गोपियां कहती हैं भगवान हमें पता है हमारे मन में अभिमान आ गया। हम सत्य कहती हैं भगवान हम जीवन में अभिमान नहीं करेंगी, आप हमारे सामने आकर के बस एक बार खड़े हो जाओ। हम जीवन में अभिमान नहीं करेंगी, बस एक बार आप हमारे सामने कैसे भी आओ तो सही। रुदन कर रही है, रो रही है। और एक गोपी कहती है कि यदि आप आकर के हमको दर्शन नहीं देंगे तो हम सत्य कहती हैं कि राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। गोपियां कहती हैं हम सत्य कहती हैं। राम जब वनवास को चले गए तो दशरथ जी ने राम राम कहते अपने प्राणों को त्याग दिया। गोपाल यदि आप हमारे सामने आकर के हमको दर्शन नहीं देंगे तो हम सत्य कहती हैं आपके नाम लेते हुए अपने प्राणों को त्याग देंगे, छोड़ देंगे। गोपाल आप एक बार कैसे भी आकर के हमको दर्शन दे दीजिए, और हम कुछ नहीं चाहती हैं। और आप सोचते होंगे कि हम आपके बिना जीवित कैसे हैं। अरे गोपाल हम मरना तो चाहते हैं, हमारे प्राण निकलना तो चाहते हैं, पर आपका नाम रूपी जो पहरेदार है ना वो हमारे कंठ में आकर के विराजमान है, निकलने नहीं देता। नहीं तो हम अपने जीवन को कब का त्याग देती, छोड़ देती। पहले तो गोविंद आप जीव को बुलाते हो और फिर उसे छोड़कर के चले जाते हो, ये गोविंद आपकी अच्छी बात नहीं है। हम सच कहती हैं हम अब अभिमान नहीं करेंगे। जैसे ही भगवान ने गोपियों के भाव को देखा और सोचा कि अब इनके अंदर जो अभिमान था वो दूर हो गया है, तो भगवान के पास में आकर के गोविंद प्रकट हो गए। और जैसे ही गोविंद आए तो गोपियां गोविंद को अंक में भर लिया, निहारने लगी। कोई गोपी चरण ढुला रही है तो कोई भगवान के सिर पर हाथ फिरा रही है। और गोपाल कहते हैं कि मैं कहीं गया नहीं था, आपके मन में जो अभिमान था और जिसके मन में अभिमान होता है मैं उसके पास में रहने के काबिल नहीं रहता हूं, नहीं रहता हूं, छोड़ करके चला जाता हूं। और जब उसका अभिमान दूर हो जाता है तो फिर मैं उसके पास में आ जाता हूं। आपके मन में अभिमान था इसलिए मैं चला गया, और आपके अंदर से अभिमान खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, इसलिए मैं दोबारा आपके पास में आकर के खड़ा हो गया हूं। अब मैं आपके साथ में रास विहार करूंगा। 6 महीने तक भगवान ने गोपियों के साथ में रास विहार किया। कामदेव को भी भगवान ने परास्त कर दिया। दो गोपी बिच बिच माधव बड़े प्रेम से गोपियों के साथ में भगवान रास कर रहे हैं।